बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आने वाले 29 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जो कार्यक्रम सिसवा बाजार में होगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के उस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, और जो दूर दराज से इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर सहयोग दे सकते हैं। भाइयों बहनों, गुरु की एक कृपा शिष्य का भाग्य बदल देती है। जी हाँ भाइयों बहनों, क्योंकि गुरु की कृपा, गुरु की दया, गुरु का महत्व जिन लोगों ने जाना, उन्होंने कहा गुरुरे ब्रह्मा, गुरुरे विष्णु, गुरुरे देवो महेश्वरा, गुरुरे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमस्कार किया जो गुरु ब्रह्मा के स्वरूपी है, विष्णु स्वरूपी है, महेश स्वरूपी है। ऐसे ही गुरु को साक्षात पर ब्रह्म कहा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु अखंड मंडलाकार चर अचर में समाये परमात्मा को घट में दर्शन करवा देता है, तत्पदम दर्शितम येन, जो दर्शन करवा दे दीक्षा के समय, ऐसे गुरु को नमस्कार किया गया, ऐसे गुरु को नमन किया गया, ऐसे गुरु को वंदन किया गया। क्योंकि गुरु की करो वंदना, कोटन कोटन प्रणाम। गुरु की वंदना की जाती है, गुरु को कोटन कोटन प्रणाम किया जाता है। कबीरदास जी कह उठते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि भगवान खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, भगवान के साथ साथ गुरु भी खड़े हैं। तो शिष्य किसे प्रणाम करे? पहले एक प्रश्न उन्होंने खड़ा किया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पा, किसका प्रणाम, किसको पहले छुआ जाए? तो महापुरुषों ने कहा, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के प्रणाम पहले करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के वजह से भगवान मिल जाते हैं, गुरु की वजह से ईश्वर मिल जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु को बारंबार प्रणाम करो, गुरु की वंदना बारंबार करो, गुरु के चरणों को बार बार प्रक्षालित करो, क्योंकि गुरु साधारण नहीं होता, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म होता है। और गुरु की एक छोटी सी कृपा भी शिष्य के भाग्य को बदल देती है। भाइयों बहनों, दत्तात्रेय जी के बारे में आता है कि एक बार वो कहीं से जा रहे थे और उन्होंने किसी से पूछा कि मुझे, क्योंकि रास्ते में बरसात हो गई और जिस गांव से वो गुजर रहे थे बड़ी बारिश हो रही थी, उन्होंने कुछ चौक चौराहे पे लोग खड़े थे, उनसे पूछा, अरे भाई, यहाँ कोई मुसाफिर खाना है जहाँ रात को मैं रुक सकूं? अब संत ने ऐसी बात कही तो आगे से जो लड़के थे उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, चौराहा है ना, यहाँ पे एक सराय है, एक जगह मुसाफिर खाना है, आप वहाँ रुक सकते हैं। बोले कहाँ रुक सकते हैं? तो एक इशारा किया कि इस तरफ चल जाए, इस गली में चले जाइए, और आखिर में वो घर है, वही मुसाफिर खाना है। संत उस और बढ़ चले। संत दत्तात्रेय जी, भगवान दत्तात्रेय जी आगे बढ़े, और जिस समय उस घर में पहुँचे, वो भीतर प्रवेश किए तो देखा वहाँ का नज़ारा बड़ा अजीब सा था। और उनको समझते देर ना लगी कि ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है, ये किसी स्त्री का कोठा है, या यूँ कहे कि किसी गणिका का वो घर है जहाँ लोग उस रास रंग को प्राप्त करने आते हैं, नाच गाने को देखने आते हैं, रास लीला को करने आते हैं। वो तुरंत अपने उसी कदमों से बाहर निकल पड़े। बाहर खूब बारिश हो रही थी। एक गणिका की नज़र उन पे पड़ी
और उस गणिका ने देखा कि एक तेजोमय मूर्ति, एक बहुत सुंदर से संत जिनके चेहरे पे रूहानी चमक है, ऐसे संत आज हमारे दरवाजे पे आए हैं, लेकिन वो वापस बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिए ही वापस चले गए। और वो जानती थी क्यों चले गए। तो उसने उनके पीछे आने का प्रयास किया। अचानक उसने अपने कमरे से 2 दुपट्टे उठाए और संतों के पीछे भाग चली। अब संतों के पीछे जिस समय भाग चली तो संत घर से बाहर निकल गए, बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं अपना रास्ता पकड़ के। और गणिका ने बड़ी पीछे से आवाज़ दी कि महाराज रुकिए, महाराज रुकिए, लेकिन संत रुके ना। हार करके गणिका ने दौड़ लगाई और संतों को टेक ओवर किया, रोका और कहा कि महाराज, आज पहली बार हमारे घर से कोई ऐसे लौट गया है, और वो हम जानते हैं आप क्यों लौट गए हैं। क्या आपको भी दुनिया का भय, दुनिया का डर सताता है? संत ने कहा कि मुझे दुनिया का डर होता तो मैं संत ही क्यों बनता, ये धर्म के पथ पे, रास्ते पे कदम ही क्यों रखता। तो बोले फिर वहाँ से भागने का कारण, लौटने का कारण? बोले इसका कारण नहीं है क्योंकि वो मेरे रहने योग्य नहीं है। गणिका ने कहा कि आपके रहने योग्य क्यों नहीं है, हम एक कमरा खुलवा देते, आप वहाँ पर रह जाते। संत ने कहा कि बेटा रुकने की कोई दिक्कत नहीं थी, रुक तो मैं जाता, कोई मसला नहीं था, लेकिन ये समाज इस सत्य को कभी स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं रात रुका और सोया रहा। वो मुझे गलत दृष्टि से देखता, क्योंकि मुझे धर्म का प्रचार करना है, धर्म की वास्तविकता लोगों को समझानी है, इसलिए अपने आप को बचाना मुझे इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, इसीलिए मैं वहाँ से निकल आया। बाकी मेरी कृपा में आप और अन्य लोगों में मेरी कृपा कभी कम नहीं होती। मेरी वो कृपा जो आम लोगों पे बरसती, वही कृपा आपके ऊपर भी है। तो उस गणिका ने तुरंत अपने हाथ में 2 दुपट्टे जो लेकर के आई थी वो निकाले और कहने लगी कि गुरुदेव ये बताइए कि इसमें से धोने वाला बर्तन, धोने वाला कपड़ा कौन सा है? 2 दुपट्टों में से धोने वाला दुपट्टा कौन सा है? तो संत ने जो मैला दुपट्टा था उसके ओर इशारा किया कि पुत्री, ये इसको धोया जा सकता है, इसको स्वच्छता की आवश्यकता है, इसको साफ करने की आवश्यकता है, ये मैला है, इसको धोना पड़ेगा। गणिका ने दोनों वस्त्रों को, दोनों कपड़ों को, दुपट्टों को साइड किया और अपने आप को आगे किया कि प्रभु जैसे ये कपड़े मैले हैं वैसे ये गणिका भी मैली है, मेरे भीतर भी मलिनता भरी है, मेरे बाहर भी मलिनता है। कृपा करें, आप अपनी कृपा की बारिश करें और मुझे पवित्रता प्रदान करें, मेरे अंदर वो भक्ति का भाव भरें, मेरे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम भरे, निष्ठा भरें, समर्पण भरे, श्रद्धा भरें। कृपया मुझे मेरे अवगुणों से मुक्त करें। मैं इस पापी जीवन को, इस प्रकार के जीवन को जी जी करके तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि जो भी आता है मेरे शरीर को देखता है और मेरे ठुमकों पे, मेरे इशारे पे वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन आप संत हैं, आप सतगुरु हैं। मैंने लोगों से सुना है कि संत कृपा जब कर देते हैं तो नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, वो नीचे से ऊपर उठा दिया करता है। और प्रभु मैं इस जीवन से थक चुकी हूँ, मैं इस जीवन से ऊब चुकी हूँ, मुझे ऐसी वासनामय दृष्टि भरे लोगों से मैं उठना चाहती हूँ, ऊपर उठना चाहती हूँ। कृपा मुझ पे कृपा करें, दया करें और मेरे को जीवन से, इस जीवन से सही रास्ता दिखाएं, ताकि मैं अगला जीवन, ये जीवन तो मेरा बीत चला लेकिन अगला जीवन मेरा सुहेला हो जाए। भाइयों बहनों, सही बात है, जब संत मिलते हैं तभी जीवन सुहेला होता है। करो बेनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, संत टहलने की बेला है। यहाँ खाट लहो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, आगे बसना आसान हो जाएगा, आगे ईश्वर के घर जाना आसान होगा, आगे उसके अंदर परमात्मा के पास वास करना है तो संत टहल की बेला, संतों की शरण जाना अनिवार्य है।
संतों के शरण में पहुंचना अनिवार्य है। और गणिका की ऐसी प्रार्थना सुन के, ऐसे विचार सुन के भगवान दत्तात्रेय जी प्रसन्न हुए और उसको आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। वो एक साधारण स्त्री गणिका एक महान संत के रूप में परिणित हो गई। ये गुरु की कृपा है। भाइयों बहनों, एक गुरु की कृपा जीवन की दिशा को बदल देती है। गुरु की कृपा जीवन प्रदान करती है, असली जीवन जीना सिखाती है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीविया कोई और जीने वाला नहीं है। जीता वही है जिसके भीतर ईश्वर का बोध प्रकट हो गया है, जिसके भीतर ईश्वर का प्रकाश प्रकट हो गया है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, जिसके मन में परमात्मा का वास हो चुका है। अन्यथा संसार की वस्तुओं का वास, संसार की धन दौलत का वास, भाइयों बहनों, इसे जीवन नहीं कहते। ये तो नरक भोग चल रहा। ये जीवन को एक दिन त्यागना पड़ेगा। इसलिए अपने मन में परमात्मा का वास करना है तो संत टहल की बेला, संतों की शरण जाना अनिवार्य है। भाइयों बहनों, ऐसी अनेकों कृपाओं से हमारे धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। एक बात मैंने आपके सामने रखी गणिका की। ऐसे उंगली मार डाकू के बारे में आता है। भगवान बुद्ध एक रास्ते से जा रहे हैं, लोगों ने बड़ा मना किया, इस रास्ते पर मत जाइए, एक डाकू रहता है, बड़ा खतरनाक खूंखार व्यक्ति है, जो भी मिलता है उसको काट देता है, मार देता है और उसकी मार करके उसकी उंगली काट के अपने गले में पहन लेता है। उंगली मार उसको कहते हैं। लोगों ने नाम उनका उंगली मार डाल दिया, क्योंकि उंगली की लोगों की जिसको मारता उंगलियां काट करके अपने गले में माला बना के पहन लेता, इसलिए उसका नाम उंगली माल बन गया। भगवान बुद्ध ने कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि भगवान कृपा करना चाहते हैं, गुरु कृपा करना चाहते हैं। आज उस रास्ते पे निकल गए और हुआ वही जो लोगों ने कहा था। अचानक एक हथियार लेके, फरसा लेकर के एक व्यक्ति भगवान बुद्ध को डराने का प्रयास करता है कि सावधान, रुको जरा, नहीं तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पास सर ही कहाँ है जो तू धड़ से अलग करेगा। ये तो मेरा शरीर है और ये शरीर तो मेरा कब का खत्म हो गया, मैं तो परमात्मा में लीन हो चुका हूँ। और उस उंगली मार ने तरह तरह से डराया, धमकाया, लेकिन भगवान बुद्ध तस से मस ना हुए। भगवान ने एक बात कही कि जाओ, एक काम करो, तू अपना काम करना चाहते तो कर लेना, लेकिन मेरा भी एक अंतिम कार्य कर दो। एक पेड़ से डाली तोड़ के ले आओ, एक पेड़ से पत्ता तोड़ के ले आओ। वो पत्ता तोड़ने गया, पूरी डाली उखाड़ लाया। भगवान बुद्ध ने कहा कि वापस जाओ, अब जब लेकर के आए तो जाओ, इस डाली को वापस जोड़ के आओ, इस पत्ते को वापस जोड़ दो। वो कहने लगा ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है भाई, ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक बार पत्ता टूट गया, एक बार डाली टूट गई, वो वापस नहीं जुड़ सकती है। भगवान बुद्ध ने उसको व्यक्ति को समझाते, उंगली मार को समझाते हुए कहा कि ठीक ऐसे ही जैसे एक पत्ता पेड़ से टूटने के बाद वापस जुड़ता नहीं है, तो तू भी तो हजारों जिंदगियों को लेना चाहता है, कईयों को तूने मार दिया, क्या उनको जीवित कर सकता है, वापस दे सकता है उनका जीवन? क्या उन्हें वापस उनकी श्वासें प्रदान कर सकता है? बड़ा मन ग्लानि से भरा उंगली मार का, और उन्हें हथियार छोड़ के भगवान बुद्ध की शरणागत होता है और उंगली मार डाकू से एक महान संत के रूप में वो परिणित होता है। और आगे चल के भगवान बुद्ध के इस धर्म कार्य में, प्रचार कार्य में वो बड़ा जबरदस्त योगदान दे करके धर्म का प्रचार करता है, प्रचारक बन जाता है, संत बन जाता है। ये गुरु की कृपा का ही नतीजा है, गुरु की कृपा का ही कारण है। ध्रुव को रास्ते में नारद मिलते हैं, कृपा मिलती है गुरु नारद की। नारद का मतलब प्रकाश देने वाला। ध्रुव को नारद जी की कृपा प्राप्त हुई, गुरु की एक कृपा प्राप्त हुई, रास्ता मिल गया, जगह मिल गई, और एक दिन भगवान की गोद में ध्रुव जी समा गए, भगवान की शरण में बैठ गए। भगवान आंखों जब बंद करते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में दिखाई देते हैं। ध्रुव से कहते हैं कि आंखें खोलो। ध्रुव ने कहा कि नहीं प्रभु, आंखें नहीं खोलूंगा, अभी आप मुझे अंदर दिखाई दे रहे हो, और मैंने कहा कि जब तक आपकी गोद को प्राप्त नहीं करता तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं बाहर आ चुका हूं, तुम आंखें खोलो। और ध्रुव ने आंखें खोली
और भगवान ने तुरंत उसे उठा करके अपने गोद में रख लिया। ऐसी कृपा, गुरु की एक कृपा शिष्य का भाग्य बदल देती है। और ध्रुव का भाग्य बदल गया। कहाँ माँ की फटकार मिली थी, आज जगत पिता के गोद में जाके बैठा है। पहले पिता की गोद में बैठना चाहता है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु की कृपा है जो भाग्य बदल देती है। ऐसे एक उदाहरण नहीं, अनेकों शास्त्रों के अंदर उदाहरण भरे पड़े हैं। रत्नाकर का उदाहरण आता है, और भी कई उदाहरण आते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद आता है, अष्टावक्र जी का राजा जनक का संवाद आता है, भगवान शिव माता पार्वती का गुरु के रूप में, गुरु और शिष्य की कैसी परिचर्चा गुरु गीता के रूप में हमारे सामने आती है। तो ऐसे अनेकों ही ग्रंथों के अंदर, गुरु ग्रंथ साहब में गुरु की महिमा अपार है। गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़या, अनंत दिखावनहार। गुरु की महिमा अनंत है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। इतनी बड़ी बात संतों ने गुरु के बारे में कह दी है। वो कहते 7 समंद की मसी करूं, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। 7 समुद्र का पानी उसकी मैं शाही बना दूं, सारी वनस्पति जगत को पेज कलम बना लूं, पेन बना लूं, और धरती को सारा कागज बना लिया जाए, और गुरु की महिमा, गुरु का ज्ञान लिखना कोशिश किया जाए, गुरु की महिमा को गाना शुरू किया जाए, तब भी गुरु की महिमा को गाया नहीं जा पाएगा, शब्द अधूरे पड़ जाएंगे। ऐसी दिव्य भव्य गुरु की कृपा है। ऐसी दिव्यता से भरा गुरु होता है। उनके रोम रोम से कृपा बरसती है। उनके रोम रोम से शिष्य का उद्धार की उनकी हमेशा भावना होती है। भाइयों बहनों, ऐसा एक नहीं, गुरु आशुतोष महाराज जी के पास भी अनेकों लोग आए जिनके ऊपर गुरु की कृपा हुई, उनका जीवन तब्दील हो गया, परिवर्तन हो गया। एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे सामने की बात है। गुरु महाराज जी बताया करते थे कि एक व्यक्ति खूब शराब पीता था, बहुत ज़्यादा शराब पी के पड़ा रहता था, और धीरे धीरे कहते किसी ने उसको पकड़ करके एक दिन सत्संग में ले आया। नूरमहल महाराज जी कहते बड़े कम लोग उस समय आया करते थे, तो शुरू में तो आता नहीं था, लेकिन कहते उसको पकड़ के ज़बरदस्ती लाते थे और उनको सत्संग सुनता था। वो हर संडे आकर के ज़बरदस्ती पकड़ के लाते थे, उसको बैठाते थे, बोले मन लगे ना लगे तो सत्संग सुन। वो सत्संग सुनता था। कुछ समय तक तो पकड़ के लाया गया, धीरे धीरे खुद आने लगा। एक दिन महाराज जी ने उससे कहा कि लोगों ने बताया कि महाराज जी बहुत पीता है, इसका कुछ करें इलाज, इसकी शराब छुड़वा दें। उसको सत्संग में इसलिए लाया जाता है कि वो शराब छोड़ दे। तो उसकी पत्नी ने कहा महाराज जी कृपा करो, इनके ऊपर जो है ये शराब छोड़ दें। महाराज जी के शराब छोड़ देगा, इसको यहीं छोड़ जाओ आप। तो रहना नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करें, गुरुजी ने कह दिया। महाराज जी के इसको रोको, इसको दरवाज़ा बंद करो, इसको यहीं रखना है। और खूब उसको भागने का प्रयास किया, लेकिन उसको रखा गया वहाँ पे रोक करके। 2 आदमी की सेवा लगा दी गई कि इसको जाने नहीं देना है, इस पे ध्यान रखना है। उसको पकड़ पकड़ के रखा जाता था। समय समय पे खाना खिलाया जाता था। महाराज जी के इसको दूध पिलाओ, क्योंकि नशेड़ी आदमी को, शराबी आदमी को कुछ ना कुछ नशा चाहिए। अब नशा उसको मिलता नहीं था, तड़पता था। तो एक दिन ऐसे रात को जब चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो महाराज जी ने कमरे से सुना कि भाई कौन चिल्ला रहा है। तो बताया महाराज जी एक व्यक्ति है। तो महाराज जी ने अपने कमरे की फ्रिज में से दूध निकाला, उसमें खूब सारी मलाई थी। महाराज जी ने मलाई निकाल करके दूध में डाली, और बहुत सारे काजू किशमिश और बादाम महाराज जी ने उसी के अंदर डाल दिए। महाराज जी के इसको जो है घोट करके इसको पिलाओ, इसके शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और कहते हैं कि महाराज जी ने पिलाया तो उसको कहा कि गुरु ने भेजा, पीले प्रसाद है, हो सकता है तेरा दर्द कम हो जाए तुझे जो तड़प हो रही है। और कहते हैं कि उसके बाद वो शांत होकर के वो सो गया। धीरे धीरे महाराज जी ने कहा कि इसके सेवा कार्य भी लगाओ कुछ। तो आश्रम में वो कुछ करने लगा, धीरे धीरे झाड़ू मारने लगा, कभी पोछा लगाता, कभी कुछ करता, अनमने मन से करता, लेकिन करता। धीरे धीरे वो और भी हाथों कामों में हाथ जुटाने लगा, सत्संग भी सुनने लगा, सुनाने भी लगा। ज्ञान उसको नहीं मिला लेकिन। और एक दिन जब वो पूरी तरह ठीक हो गया तो महाराज जी ने कृपा की। महाराज जी ने कहा कि चलो इसको अब ज्ञान दे दो। तो एक दिन जिस दिन सत्संग के बाद ज्ञान दिया जा रहा था, उसको भी बैठाया गया, ज्ञान दिया गया, और वो अब साधना सुमरन भी करने लगा। अब साधना सुमरन करने लगा तो महाराज जी ने एक दिन उसको कहा, पत्नी आई हुई थी,
पत्नी ने कहा महाराज जी अब कृपा आपकी होगी, देखो ये ठीक हो गए हैं, अब कृपा करें हमारा पति हमें लौटाएं। महाराज जी ने कहा ये तुम्हारी बढ़िया बात है, जब बिगड़ा था तो हमारे पास था, अब ठीक हो गया तो तुम ले जाना चाहती हो। महाराज जी ने मजाक किया तो हंस पड़ी सामने से, महाराज जी ये सब कुछ आपका ही है, अब हम तो आपसे पूछ रहे हैं कृपा आपको करनी है, नहीं जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। महाराज जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आप इनको कहा कि आप जाइए और हमेशा सत्संग आना है और ये नशे को हाथ नहीं लगाना है। और व्यक्ति वो चला गया। काफ़ी दिन तक वो हमेशा सत्संग में आते रहे। एक दिन पति पत्नी दोनों महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए, तो महाराज जी से थोड़ा समय लिया उन्होंने। महाराज जी के कमरे में पहुंचे तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे के मुख को देख रहे थे। तो महाराज जी हर घटकी जानते हैं, गुरु अंतर्यामी होता है। उन्होंने पूछ लिया, महाराज जी ने कहा क्या बात है, कोई समस्या है तो बताओ। तो पत्नी ने कहा कि महाराज जी हालांकि ये सब बातें गुरु को नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बड़ी विवश होकर के, मजबूर होकर के मैं आपसे बात कह रही हूँ। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप बोलो। उन्होंने कहा कि महाराज जी देखो जवानी तो इन्होंने सारी शराब पी के बिता दी, नशा करके बिता दी। 3 हमारी लड़कियां हैं, 1 लड़का है, और महाराज जी बच्चे बड़े हो गए हैं। अब मुझे चिंता होती है उनके शादी विवाह की, और चूंकि ये नशे के अंदर सारा जीवन इन्होंने बर्बाद कर लिया, सारा समय इन्होंने बेकार कर लिया, अब इनके पास काम नहीं करने को। ठीक तो हो गए हैं, और मैं इनको वो काम करना नहीं देना चाहती जहां ये पुराने लोगों से जाके मिले, फिर पता चले कि उसी दलदल में धंस जाएं। इसलिए मैं उन पुराने कामों में इनको जाने नहीं देना चाहती, और मुझे ये समझ नहीं आता कि हम नया काम कौन सा शुरू करें। तो महाराज जी कृपा करें ताकि हम कोई काम शुरू करें, ताकि हम अपने बच्चों का विवाह शादी कर सकें। महाराज जी थोड़ा गंभीर होकर देख रहे थे, तो अचानक उसी समय कोई विदेश से व्यक्ति आए थे। वो महाराज जी की फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, कैमरा था उनके पास, वो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो महाराज जी ने कहा कि जब उसने फ़ोटो क्लिक कर लिया तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ। उसको कहा तू भी इधर आओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। उसने कहा महाराज जी कैमरा है। महाराज जी का ये कैमरा मेरे को दो। तो महाराज जी ने कैमरा ले लिया। महाराज जी कहते हैं कि तुम दूसरा मंगवा लो, ये कैमरा मेरे को दे दो। तो उसने कहा महाराज जी कैमरा बहुत बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, अच्छा किस्म का नहीं, मैं इससे बढ़िया आपको मंगा के दूंगा। महाराज जी कहते बढ़िया वाला भी ला देना, लेकिन अभी जो है मुझे इसकी ज़रूरत है, ये मुझे दे दो। बोले ठीक महाराज जी जैसी आपकी इच्छा। महाराज जी ने क्या से कैमरा लिया, और वो कैमरा उस सामने पति पत्नी बैठे थे, और उसको कहा व्यक्ति को कि ये कैमरा तू रख ले। तो उसने कहा महाराज जी मैं इस कैमरे का क्या करूँगा। और शराबी व्यक्ति जो था, जो अब ठीक हो गया, तो महाराज जी ने कहा तुम कहते ना कौन सा काम करना है, काम करिए, कैमरा ले जा और फोटोग्राफी का काम शुरू कर दो। फोटोग्राफी कर, फोटो खींचा कर लोगों की, और उससे जो तेरा पैसा मिलेगा, आमदनी होगी, तो उससे अपना घर चलाना है। महाराज जी इतना पैसा मेरे पास नहीं कि मैं इस कैमरे की कीमत दे सकूँ। महाराज जी कहते ये मेरा आशीर्वाद है, लेके जा तू, कोई बात नहीं, जब तू इस लायक हो जाएगा तुझसे मैं अपने आप मांग लूँगा, तू जा निश्चिंत होकर के, ये बोझ में नहीं रहना कि इसका कीमत पैसा नहीं दिया, ले जा और तू पैसा कमा, और सत्संग भी सुनता रहे, सत्संग से जोड़ भी लोगों को, और अपना घर भी चला। और गुरु महाराज जी एक दिन वो बताते हैं, महाराज जी एक दिन बता रहे थे हम सबको, बहुत सारे स्वामी जी बैठे थे, तो महाराज जी ने कहा कि वो व्यक्ति का जो उसको हमने कैमरा दिया, उसने अपना फ़ोटो स्टूडियो खोला। शुरू में छोटा सा खोला, कुछ चादर चुदर लगा के फ़ोटो खींचता था, पर्दे पुर्दे लगा के, धीरे धीरे उसने बड़ा किया, पैसा कमाया तो बड़ा किया। महाराज जी कहते पंजाब में जिस क्षेत्र में उसने फ़ोटो का खोला, उस शहर में उससे बढ़िया फ़ोटोग्राफ़र कोई नहीं था। उसकी दुकान चल पड़ी महाराज जी कहते, और उनको चिंता थी कि मेरी बच्चियों की शादी कैसे होगी। तो महाराज जी कहते हैं कि उनकी एक बच्ची की शादी कनाडा में हुई, एक की अमेरिका में हुई, एक वो फोटोग्राफी का काम, अब पिता माता बूढ़े हो गए, तो फोटोग्राफी का काम एक लड़की खुद संभालती, लड़का और छोटा लड़का और लड़की। महाराज जी के 2 बच्चे, उनके विदेश में शादी हुई, लड़की की भी शादी यहाँ अच्छे किसी परिवार में हो गई। अब लड़का जो है वो, पहले लड़का लड़की मिल करके दोनों काम संभालते थे। महाराज जी कहते ऐसे गुरु की कृपा होती है।
तो कहने का मतलब भाइयों बहनों, एक छोटी सी कृपा, गुरु की कृपा जीवन बदल देती है, भाग्य बदल देती है। हम तो साक्षी रहे हैं इस बात के, हमने गुरु को नज़दीक से देखा है, सुना है, समझा है, जीवन में उनकी कृपाओं को महसूस किया, इसलिए आज ऐसे हैं। आज उनके इतने समय हो गए समाधि में जाने के बाद भी, फिर भी उनकी कृपा भुलाए भूलती नहीं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु की एक कृपा आपका जीवन बदल देती है, भाग्य बदल देती है। इसलिए डट के साधना सुमरन करें और खूब प्रभु का वंदन करें, गुरु का वंदन करें, सुबह शाम आरती करें, ध्यान सुमरन करें, सेवा करें। धन्यवाद। इसी के साथ आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं। आपको सूचित कर दें, आने वाले 29 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम आयोजित किया गया सिसवा बाजार, जिला महाराजगंज में। तो आप सभी से आग्रह कि जो भी आप इस कार्यक्रम में सहयोग देना चाहते हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे जो भी सहयोग भेजना चाहे उस नंबर पे भेज सकते हैं, फ़ोन पे के द्वारा या पेटीएम के द्वारा, जैसे भी आपको उचित लगे। ठीक है, इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सिया बल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।